सोचिए, सिर्फ एक बार, बस एक बार की गई कोई चीज कैसे किसी की पूरी दुनिया पलट सकती है। एक होनहार लड़का, बड़े बड़े सपने, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद से ही नजरें नहीं मिला पाता। आखिर ऐसा क्या हुआ था? बस यही सवाल आज की कहानी के किरदार विवान की जिंदगी से जुड़ा है। एक ऐसा लड़का जिसके पास सच में सब कुछ था, और फिर बस एक रात, एक फैसला और सब कुछ दांव पर लग गया। तो चलिए समझते हैं विवान की कहानी को। तो ये कहानी है विवान की, जो एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। देखिए, विवान वो लड़का था जिस पर उसके घरवाले ना बहुत फक्र करते थे। नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो आप समझ ही सकते हैं, उत्साह तो था ही। नए दोस्त बन रहे थे, एक नई दुनिया उसके सामने थी। पढ़ाई में तो वो अच्छा था ही, मतलब एक ब्राइट फ्यूचर साफ नजर आ रहा था। उसकी माँ तो माँ होती है। वो अक्सर बड़े प्यार से कहती थी, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये पूरे परिवार का एक सपना था जो विवान की आंखों में बसता था। लेकिन फिर जिंदगी में वो मोड़ आता है जहां एक छोटी सी, जरा सी लगने वाली गलती एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाती है। तो सीन है एक कॉलेज पार्टी का। म्यूजिक तेज है, लाइट्स हैं, मतलब पूरा पार्टी वाला माहौल। और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है कुछ नए दोस्तों से। वो दोस्त जो कूल दिखने के चक्कर में ना थोड़े गलत संगत में थे। और वहीं उसी शोर के बीच विवान के सामने एक चॉइस रखी जाती है। उसके एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई बस एक बार ट्राई कर, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब विवान ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सब उस पर हंसने लगे। आप जानते हैं कैसा होता है, अरे इतना क्यों डर रहा है यार, एक बारी तो है। और उस एक पल में, उस दबाव में विवान ने भी सोच लिया कि चलो एक बार से क्या ही होगा। और उसने वो गलती कर दी। और वो जो एक बार था ना, वो कितनी तेजी से उसकी जिंदगी पर कब्जा कर गया, इसका उसे अंदाजा भी नहीं लगा। जो चीज़ बस उस एक रात के लिए थी, वो पहले हर वीकेंड की आदत बनी। फिर वीकेंड से हर दूसरे दिन पर बात आ गई, और देखते ही देखते वो उसकी हर दिन की ज़रूरत बन गई। और ये बदलाव साफ दिख रहा था। कहाँ तो वो लड़का परिवार का गौरव था, और कहाँ वो अब घर पर बात बात पर झूठ बोलने लगा था। कहाँ उसके मार्क्स अच्छे आते थे, और कहाँ अब उसकी क्लासें ही छूटने लगी थीं। और सबसे बुरा, जिस माँ को उस पर इतना भरोसा था, उसी के घर से उसने चोरी करना शुरू कर दिया। तो बस धीरे धीरे विवान उस मोड़ पर आ पहुंचा जहां इंसान खुद को ही खो देता है। एक दिन की बात है, वो बाथरूम के ठंडे फर्श पर पड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें चढ़ी हुई थीं, और बड़ी मुश्किल से जब उसने हिम्मत करके सामने लगे आईने में देखा, तो उसे एक अजनबी दिखा। एक ऐसा चेहरा जिसे वो खुद भी नहीं पहचान पा रहा था। वो विवान अब विवान नहीं रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। उसकी मां अंदर आई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपने बेटे की हालत देखकर उसके पास जमीन पर बैठ गईं और रोने लगीं। और फिर बस एक बात बोली, जो किसी भी माँ के लिए कहना सबसे मुश्किल होता है, तुम मर रहा है बेटा, और मैं हर रोज तुझे मरते हुए देख रही हूं। माँ के ये शब्द किसी थप्पड़ की तरह थे। शायद यही वो आवाज थी जिसकी उसे जरूरत थी, जो उसे उस गहरे अंधेरे से बाहर खींच सकती थी। वो शब्द उसके दिलो दिमाग में बैठ गए। उस रात वो सोया नहीं, बस एक ही सवाल खुद से पूछता रहा, क्या क्या सिर्फ एक बार की गलती इतनी बड़ी कीमत वसूल सकती है? और अगले ही दिन उसने एक फैसला किया, रिहैब जाने का। देखिए, रिहैब का सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। बहुत मुश्किल था। जिस्म को भयानक दर्द होता था। दिमाग हर पल एक जंग लड़ रहा था। रातें जाग जाग कर कटती थीं। मतलब कई बार लगा कि सब छोड़ दे। लेकिन इस बार वो भागा नहीं। इस बार वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था। और धीरे धीरे विवान वापस लौटा। हाँ, वो कमजोर था, लेकिन अब वो जिंदा था। वो अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन अब वो बदल चुका था। और इस बार उसके पास दुनिया को बताने के लिए अपनी कहानी थी। एक बहुत जरूरी सबक था। आज वही विवान स्कूलों और कॉलेजों में जाता है और अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जो लोग कहते हैं ना, अरे बस एक बार ट्राई कर, उन्हें असल में किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो बस अपने जैसा एक और साथी चाहिए होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर लत का रास्ता यही होता है। इसकी शुरुआत होती है बस एक बार की जिज्ञासा से, मतलब क्यूरियोसिटी।
फिर वो क्यूरियोसिटी बन जाती है आदत, हैबिट। फिर वो आदत बन जाती है लत, एडिक्शन। और उस लत का आखिरी स्टॉप होता है बर्बादी। तो विवान की कहानी का सार क्या है? यही कि जब कोई किसी को गलत रास्ते पर धकेल रहा हो तो उस वक्त ना कह देना कमजोरी नहीं है, बल्कि वो जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि उस एक पल में जब कोई इंसान दबाव में आकर हाँ कह देता है, तो उस एक ना न कह पाने की असली कीमत आखिर क्या हो सकती है।